शराबबंदी वाले बिहार में पीएचडी विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। भागलपुर के जोगसर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी के आवास के निजी गार्ड के द्वारा शराब की बड़ी खेप का खरीद बिक्री किया जा रहा है। सूचना पर अहले सुबह कार्रवाई की गई और अधिकारी के घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। मौके से निजी गार्ड अमरेंद्र कुमार पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पीएचडी विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी विजय कुमार के खंजरपुर आवास पर यह छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। इस संबंध में पीएचडी विभाग के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अधिकारी का कहना है कि इस बात की जानकारी हमें नहीं थी कि हमारे निजी गार्ड के द्वारा शराब का धंधा किया जा रहा है। हमें तब मालूम हुआ जब मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौटे। इधर पुलिस ने गार्ड अमरेंद्र कुमार पासवान को गिरफ्तार कर मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गार्ड को ले गया है पकड़ के पुलिस। अब जो भी बताएगा सो गार्ड ही बताएगा कि कहाँ से आया, और गार्ड ही पहले जाके थाना वाला को बताया भी है और उसी के आधार पर छापामारी हुआ है तो शराब बरामद हुआ है। सर आप यहीं रहते थे ना? हाँ, रहते यहीं। सर आपको जानकारी नहीं थी सर? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। भागलपुर के विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के परबत्ती में मोहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने को लेकर बुढ़िया काली मंदिर पर पत्थर फेंके जाने और मंदिर के ग्रिल को क्षतिग्रस्त करने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सह भागलपुर विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे 1 अगस्त से ही समाहरणालय गेट के पास उपवास सह अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर कानून सम्मत सजा दिलाई जाए। उनका कहना है कि यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ सौहार्द का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो पहला दिन का जो हमारा मांग है वही आज भी हमारा मांग है। पूरे घटनाक्रम में जो भी आरोपित लोग हैं, जो भी उपद्रवी हैं, उनकी गिरफ्तारी से कम हमें कुछ मानी नहीं है और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम यह उपवास समाप्त करने वाले हैं। वहीं भाजपा द्वारा आयोजित धरना का कटाक्ष करते हुए जदयू जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि इसे भाजपा वाले राजनीतिक रंग दे रहे हैं। मैंने भी वहां जाकर देखा था। प्रशासन अपनी ओर से पूरी कार्रवाई कर रही है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन से शहर का माहौल खराब होगा। ये धरना चुनावी स्टंट है। भाजपा में इतने ही चेहरे हैं जो अपना हित साधने के लिए इस घटना को मुद्दा बनाए हुए हैं। पार्टी की तरफ से चाहे अनशन का कार्यक्रम हो या धरना का कार्यक्रम, जो भी इस तरह का कार्यक्रम मुहर्रम के तरफ त्योहार बनने के बाद किया जा रहा है परबत्ती के नाम पे, परबत्ती के मां काली बुढ़िया स्थान के नाम पे, मैं भी वहां गया था। मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। दिन के 10 बजे गया था, सब कुछ मैं वस्तुस्थिति देखा हूं। प्रशासन से जो मांग था, मजिस्ट्रेट जो बहाल थे, उन्होंने मुकदमा करने का काम किया है। कई लोगों पे मुकदमा हुआ है, गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। प्रशासन लगातार प्रयासरत है। तो प्रशासन में भरोसा करके, न्याय में विश्वास करके इस तरह के कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये माहौल को बिगाड़ने के लिए, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, जो हमारा हिंदू मुस्लिम का एकता है उसको बिगाड़ने के प्रयास के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन इस तरह भारतीय जनता पार्टी को भी अव्यवस्था फैलाने के लिए, इस तरह माहौल बिगाड़ने के लिए कार्यक्रम का नहीं करना चाहिए। क्या लगता है? 200% नहीं, 2000% भारतीय जनता पार्टी का जो गुटबाजी है भागलपुर में, प्रत्याशी का जो होड़ लगा हुआ है, कुछ पूर्व के प्रत्याशी, कुछ वर्तमान के प्रत्याशी, कुछ भविष्य के प्रत्याशी, उसी का गुटबाजी का ये परिणाम है। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए इसे सियासी ढोंग बताया है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा, भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है जिसे समाज सरोकार से कोई मतलब नहीं है। विधायक ने कहा कि 1989 दंगे में जिस प्रकार 2 समुदायों के बीच अराजकता फैलाकर बीजेपी ने लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, ठीक उसी प्रकार एक बार फिर मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव करवा कर धार्मिक उन्माद फैलाने की नियत से खुद ही आमने अनशन पर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। बीजेपी हताशा में है। 2024 का चुनाव आने वाला है, वो जानती है कि इस बार जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। और इसी तरह 1989 में भी क्या हरकत हुआ था यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच, करा के वो जिससे पूरे देश में उनका 2 सीट लोकसभा में हुआ करता था, और यहाँ 89 में भी हिंदू मुसलमान को लड़ा के उनको फायदा मिला है। वही ये सोच रहे हैं
फिर से इस बार की चुनाव 2024 में है, फिर से ये पत्थर उथल फेंकवा के मंदिरों पे और इस तरह की हरकत करा है और धरना पर खुद बैठ गए। इसमें धरना क्या जरूरत है, पुलिस जांच कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, पत्थर फेंका गया, बच्चे लोग फेंकते हैं और ये मुझे तो लगता है जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगता है ये सोची समझी षड्यंत्र है। अकबरनगर थाना क्षेत्र और नाथनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत किशनपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क हादसा में एक बाइक सवार की मौत हो गई। बता दें कि मृतक नीतीश कुमार चौधरी अपने मित्र सौरभ कुमार के साथ शंभूगंज से एसएससी का एग्जाम देने भागलपुर आ रहा था। आने के क्रम में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने पीछे से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक मृतक नीतीश कुमार चौधरी का साथी सौरभ कुमार चला रहा था। इस घटना में बाइक चालक भी चोटिल हो गया। वहीं मृतक की पहचान शंभूगंज थाना क्षेत्र के सहदेवपुर निवासी पिता मनोज कुमार चौधरी पुत्र नीतीश कुमार चौधरी के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर दोनों थानों के पुलिस पहुंचकर जाम को हटाते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। बिल्कुल आराम जा रहे थे, हुआ क्या पूरा स्पीड में पीछे से आया ट्रैक्टर और इधर से जो गाड़ी आ रहा था वो उसका क्या हम लोग इधर बिल्कुल घुमा दिया। बाइक में जैसे टच हुआ ना, हम उधर गिर गया, ये इधर गिर गया। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे शंभूगंज थाना, मेरा घर गढ़ी कुरमा हुआ, उसका सहदेवपुर हुआ। ये घटना कब हुई? अभी से लगभग 1.5 घंटा पहले। पिताजी का क्या नाम हुआ? मनोज। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पीजी के अलग अलग विभागों में खाली सीटों पर नामांकन को लेकर पिछले 4 दिनों से जन अधिकार पार्टी और आयशा के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य गेट के समीप अनशन पर बैठे हुए हैं। इस दौरान अनशन स्थल पर दोनों पार्टियों के छात्र छात्राएं रात दिन जमा हैं। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं का कहना है कि वे सभी छात्र हित के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं कर रहा है। साथ ही रात्रि में अनशन स्थल पर छात्राओं के रहने के बावजूद ना तो कोई महिला पुलिस बल और ना ही पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके कारण अनशन स्थल पर किसी भी तरह की अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन उसकी मांगों को पूरी नहीं करता है तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। चाहिए सीट खाली होने के बावजूद भी हम लोग को पीजी में एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। बस हम लोग को विनती है सारे छात्र छात्राएं से कि हम लोग को बस एक बार मौका दे दिया जाए। 4 दिनों से पीजी में नामांकन को लेकर के हम लोग धरना दिए हुए हैं। कई बार तो पदाधिकारी से मिलने का कोशिश की, पर वो आश्वासन पे आश्वासन दिए। कल हम लोगों ने विश्वविद्यालय बंद करा करके विश्वविद्यालय गेट पे ही बैठ गए। जब यहाँ पे बैठे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को धरना स्थल पे भेजा गया और धरना स्थल पे इतनी सारी लड़कियां कल बैठी थी, एक लाइट का भी व्यवस्था नहीं था। पूरी रात मच्छर काटा, एक गार्ड नहीं थी, एक पुलिसकर्मी नहीं थे, महिला के लिए महिला पुलिसकर्मी तक नहीं थी। ये विश्वविद्यालय क्या करना चाह रही है? विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ना चाह रहे हैं। पीजी में नामांकन लेने के लिए हम लोग बैठे हुए 4 दिन से लगातार अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। कल से हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग विश्वविद्यालय में बोल रहे हैं कि जब तक छात्रों की नामांकन की गारंटी नहीं कीजिएगा हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन जो भी हो हम लोग करेंगे। रात भर छात्राएं बैठी रही धरना स्थल पे, कोई प्रशासन सुरक्षा नहीं दिया। अभी देख लीजिए पूरा विश्वविद्यालय का लठेठ पूरा कैंपस में घूम रहा है। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक विवाहित महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान बरारी रेलवे कॉलोनी निवासी सोनू तांती की 24 वर्षीय पत्नी श्वेता कुमारी के रूप में हुई है। इस घटना में लड़के वालों का कहना है कि श्वेता और उसके पति सोनू के बीच बीती रात विवाद हुआ था। पति ने उसे एक थप्पड़ मारा था, जिस कारण उसने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल बांका जिले के महेश मंडल की पुत्री श्वेता की शादी 2017 में बरारी निवासी दिनेश तांती के पुत्र सोनू से हुई थी। शादी के कुछ वर्षों बाद ही दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। वहीं सोनू की मां ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच विवाद का क्या कारण था इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है, लेकिन लड़की वाले उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने पर बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पति सोनू को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि सोनू ड्राइवरी का काम करता है और श्वेता से उसे 5 और 3 साल की 2 लड़की है। मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच सबूत इकट्ठा किया, जबकि दोनों परिवार में मातम पसरा हुआ है। जान के सोनू ने उसका आया ना खबर करें, उसको बोला क्या ऐसे लपेट करके ऐसे मुंडी में ऐसे करके पर करके ऐसे पंखा में लटक गया था साड़ी से अपने से। मेरा नाती देखा
मतलब फांसी लगाई हुई है। हाँ नासी साड़ी से अपनों से किस बात झगड़ा क्यों हुआ था? झगड़ा बोला कि हमको दवाई लग दीजिए, दवाई लग दीजिए, मतम तरह था कल के रात में बारिश पड़े हम सांझ जाए दिन से काहे ना बोले। घटना क्या घटा, हम लोग को 7 बजे सुबह खबर मिला कि आपकी जो है भगनी जो है सुसाइड कर ली है। तो हम लोग यहाँ आए तो देखे कि सुसाइड तो हम लोग को लगा नहीं, चेहरे पे मार का निशान है, आँख के पास सूजन है, गला में उंगली का दाग है और चौकी से पंखा का दूरी शरीर से ज़्यादा जो है जितना आदमी का हाइट होना चाहिए उससे कम ही पंखा का हाइट है। अब उसमें उसने कहा कि जो है सुसाइड किया इसमें। जिला जनता दल यूनाइटेड भागलपुर के अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में आज एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नाथनगर विधानसभा लक्ष्मीकांत मंडल, जिला उपाध्यक्ष इंद्र प्रकाश मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बिनू बिहारी सिंह, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती, सोशल मीडिया प्रभारी नाथनगर प्रखंड मोहसिन एवं राजीव आचार्य उपस्थित हुए। अध्यक्ष ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का जो निर्णय बिहार के जनता के हित में आया है उसका वे लोग स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा का षड्यंत्र असफल हो गया, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से इस निर्णय से समाज आगे बढ़ेगा। मतलब ये जनता का विकास इस जनगणना से नहीं हो पाएगा, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो सरकार ने पक्ष रखा उसको सभी पॉइंट पर सही पाया कि नहीं, सरकार की जो नीति है साफ है, इससे जनता का कोई इससे क्षति होने वाला नहीं है, इससे बिहार का उपकार होगा और यह बिहार के जनता का उपकार होगा, पिछड़ों का उपकार होगा, दलितों का उपकार होगा। और वह खुशी का दिन था जिस दिन की कल जो उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में, जनता के पक्ष में, पिछड़ों, अति पिछड़ों, महादलितों के पक्ष में और सामाजिक न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया कि जनगणना चालू रहना चाहिए। हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है सरकार के पक्ष में, कल फैसला आया, जिला जनता दल यू भागलपुर उस फैसले का स्वागत करता है और हाई कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं बहुत जिला जनता दल यू की ओर से अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब रूप जो है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं, सभी के लिए ये निर्णय है गणना का और इसका लाभ पूरे बिहार को मिलना है। आदिवासी दिवस के मौके पर दलित मुसलमान एकता मंच के द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ और पासमानदा मुसलमान के हक और हुकूक के लिए बुद्धिजीवियों की बैठक की गई। बैठक कबीरपुर जैन मंदिर रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित हुई, जिसमें पटना, आरा, बिहार शरीफ, गया, वैशाली, बांका और नवगछिया के दलित एवं पासमानदा समाज के लोग एकत्रित हुए। दलित मुसलमान एकता मंच के अध्यक्ष अलीम अंसारी ने बताया कि बिहार में अल्पसंख्यक की आबादी 25% है, जिसमें पासमानदा समाज में अंसारी, राइन, मसूरी, हलाल खोर, कुरैशी इत्यादि की आबादी बिहार में अल्पसंख्यक आबादी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनकी भागीदारी नहीं है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। वहीं समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर रणनीति तय की गई। वहीं आने वाले चुनाव में समाज के लोगों की भागीदारी को लेकर चर्चा भी की गई। हरियाणा के मेवात में हुए हिंसक झड़प, बवाल व बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी करने मामले में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर स्टेशन चौक पर जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया, साथ ही जिहादी मानसिकता का पुतला दहन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। बजरंग दल के सह संयोजक ने बताया कि बिहार के कई जिलों में मुहर्रम जुलूस में धार्मिक स्थलों में पत्थरबाजी, भागलपुर के काली मंदिर में पत्थरबाजी की गई। वहीं हरियाणा के मेवात में ब्रज मंडल शोभा यात्रा पर साजिश के तहत हमला किया गया, यह बर्दाश्त के लायक नहीं है। 2 दिन पहले नूह में जो बजरंग दल के द्वारा ब्रज मंडल यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा पे सुनियोजित तरीका से यात्रा 1 किलोमीटर आगे बढ़ी और गोलीबाजी, पत्थरबाजी की गई, जिसमें हमारे 5 बजरंगियों की, जिसमें 2 पुलिस वाले भी हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। एक बजरंगी की 16 टुकड़े करके हत्या कर दी गई है। बजरंग दल इस्लामिक जिहादियों का बहिष्कार करते हुए उनका पुतला दहन कर रही है और उनको चेतावनी देती है, बजरंग दल को छोड़ोगे तो हम भी छोड़ने वालों से नहीं है, अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। आज जो मेवात में 2 दिन पहले हरियाणा के मेवात में बजरंग दल का वज्र मंडल यात्रा जो निकाला गया था, उस पर जो है जिहादियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें जो है
बजरंग दल के कई कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और सैकड़ों गाड़ी को फूंक दिया गया और पूरे साजिश के तहत हिंदू शोभा यात्रा पर हमला किया गया और बिहार में भी कई जगह हिंदू मंदिर पर पत्थरबाजी का घटना हुआ, जैसे कि भागलपुर हो गया, कैमूर हो गया, परबत्ती में भागलपुर के परबत्ती माँ काली मंदिर के प्रांगण में जिहादी द्वारा पूरा सुनियोजित तरीके से मंदिर के ऊपर पत्थरबाजी किया गया और हिंदुओं को अपमानित किया गया। ऐसे कार्य को बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और पूर्ण जोर विरोध करेगी। भागलपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जहां एक तरफ गंगा के द्वारा कटाव जारी है तो वहीं दियारा इलाकों के खेत गंगा के पानी में डूब गए हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण अब गंगा का पानी सबौर के निचले इलाकों में घुस गया है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जियां अब डूबने लगी है। बाढ़ के पानी के कारण सब्जियां खराब न हो, इसके लिए किसान अपने अपने खेतों से सब्जियां तोड़कर औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर अपने अपने खेतों में सब्जियां की खेती किए थे, पर गंगा की धार उनके खेतों की तरफ मुड़ने के कारण उनका काफी नुकसान हो रहा है। सस्ते दाम पे इसको अभी बेच रहे हैं हम लोग गंगा के कारण। गंगा तो 2-4 दिन में इसमें घुस भी सकता है, इसलिए कम से कम दाम में बेच इसको निकाल रहे हैं। गंगा स्तर आ जाएगा तो फिर ये तो डूबिए जाएगा।